मध्य प्रदेश से एक बार फिर इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां रिश्तों की मर्यादा को दहेज की हवस ने तार तार कर दिया। ये मामला मैहर का है और कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जरा सोचिए, साल 2025 में एक आम सी लड़की जिसकी शादी होती है, नए सपने, घर, जिंदगी, ये सब कुछ सोचकर वो एक नए घर में जाती है, लेकिन कुछ ही महीनों में वहां जिंदगी उसके लिए एक नर्क जैसी बन जाती है। ये कहानी है पति धनराज और पत्नी सोनम की। यहाँ पति धनराज यादव और ससुराल पक्ष पर यह आरोप है कि मात्र 1 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर लड़की और उसके पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था, जो कि हमारे समाज की एक आम सी बात है। मांग पूरी न होने पर गाली गलौज की गई, मारपीट और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना रोज की बात बन गई थी। और फिर आता है वो खौफनाक पल जब आरोपी पति अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाता है और कहता है, चलो हम बाहर जा रहे हैं। पत्नी गाड़ी पर बैठ जाती है। पति अचानक गाड़ी अलग रास्ते की ओर मोड़ लेता है और वहां पर एक सुनसान सी गली, या यूं कहते हैं कि जंगल के बीच में अपनी गाड़ी रोकता है। पत्नी पूछती है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। पति कुछ नहीं बोलता है। पत्नी को उतारता है, बेरहमी से पिटाई करता है और सड़क किनारे जो एक छोटी सी खाई थी उसमें धकेल देता है। उसके बाद पत्नी का गला दबाता है और जब पत्नी विरोध करती है तो वही पति किसी भारी चीज से उसके सिर पर लगातार वार भी करता है। यहाँ उसने पत्नी का गला भी दबा रखा है और अपनी ही पत्नी का कातिल बनने पर उतारू हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे महिला हिम्मत जुटाकर रोड की तरफ भागती है। लहूलुहान हालत में किसी तरह वहां से निकलती है और सड़क पर आकर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती है, जो आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। चलो चलो, अभी तुम अस्पताल जाओ, पहले खून निकल रहा है सर से बहुत। आशिक से मिलने आई हम ये बीरा बना पैसा ले इनसे मारे लाग हमें खुद कहीं काहे एंड कौन नहीं रहते पुलिया में मार दे गए रहते नहीं हम भागे यहाँ से जान बचा के गोविंद लगे तो फिर बम बनाई उठान गाड़ी पोकर दी तो कहीं कूद गए। और अब सुनिए हैवानियत की अगली चाल। आपने वीडियो में देखा कि महिला रोड पर भाग रही है, उसके सिर से खून निकल रहा है और लोगों से मदद मांग रही है। जब लोग अब मौके पर पहुंचते हैं और पति से बात करते हैं, उससे पूछते हैं, तो आरोपी पति कहानी बदल देता है और सड़क पर आकर कह रहा है कि 3 लोग आए थे, उन्होंने उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, उन लोगों के साथ मारपीट की। यानी अपनी करतूत छिपाने के लिए झूठ का एक बढ़िया जाल बुन रहा है और लोगों को गुमराह करता है। उस वीडियो में एक व्यक्ति ये भी कहता है कि नहीं देखिए, इसके सिर से खून निकल रहा है, लेकिन पति अपनी ही बातें गुटता रहता है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल महिला मदद मांगती दिख रही थी, जो आपने पहले देखा, और पति झूठी कहानी गढ़ता नजर आ रहा है। अब जरा एक आंकड़ों पर नजर डालते हैं इस घटना से हटके। देखिए, देश में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामले आज भी डराने वाले हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों से भी ज्यादा महिला, ये आंकड़े करीब 8000 से ज्यादा हैं, ये एक प्रदेश की बात हो रही है, महिलाएं दहेज की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं। और कई मामले ऐसे होते हैं जो कभी सामने भी नहीं आ पाते, क्योंकि जब लड़की अपने मायके जाती है या सामाजिक तौर पर कहा जाता है कि ये सब तो चलता रहता है। ऐसे में मैहर की एक घटना कोई अकेली कहानी नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच का हिस्सा है, जहां आज भी बेटियों की जिंदगी दहेज के बोझ के तले कुचली जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एमपी में दहेज की दरिंदगी कब रुकेगी? कब तक रिश्तों के नाम पर बेटियों का खून बहता रहेगा? ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये समाज के लिए एक चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं जागे तो ऐसी घटनाएं यूं ही दोहराई जाती रहेंगी। आज ये किसी अनजान औरत के साथ थी, कल आपकी बेटी हो सकती है यहाँ पर। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ। जब कंदहली वाली रास्ता कुछ पहाड़ के हम कहाँ ले जाते हैं, मतलब पपरा वाली रास्ता तो लेके चले आते थे, कदहली जो बीच रास्ता जाती है, हम कहाँ ले जाता है, तो कहीं ना जल्दी पैसा ले रही थी, तो हम कहाँ जब पुलिया लगे गाड़ी ठाड़ कर दी, तो हम कहाँ कि जब गाड़ी पीछे में काहे ठाड़ कर दी, हमें पुलिया के नीचे ढूंढ दी। और गौची ले रहे हैं, हम फांसी लगाने लगे, तो हम अपने सही कहीं ना हूँ कि बैठे ना, जब बैठे ना फिर ढोका दही मारी नहीं तो नहीं लग, दूसरा पाथा दही मारी पता करके बताई, फिर दूसरा फांसी लगा में लगी, समीप वाले आ गए। अच्छा।